तो अभी तक हमने कल जो देखा, कल हमने उसमें डायमेंशंस देखे थे कुछ, ठीक है। कुछ लोग नहीं थे कल, कुछ लोग ऐप के ऊपर डेमोस कर रहे हैं क्योंकि उनको ये टाइम नहीं जमता है, बट सम पीपल आर डूइंग हियर आल्सो। तो और कुछ नहीं भी थे। तो जो लोग नहीं थे उनके लिए मैं एक ब्रीफली थोड़ा मैं बता देता हूँ कि क्या ये पॉइंट्स है, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और कल जो बिल्कुल ही एब्सेंट थे तो थोड़ा मुश्किल उनको जा सकता है, बट आई विल कवर। तो मैं ये कवर कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो, कल के इसमें हमने देखा था डायमेंशन का पार्ट। ये डायमेंशंस मतलब क्या होता है कि सपोज कोई क्वांटिटी है, हाँ, कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। और वो फिजिकल क्वांटिटी में मास कितना है, लेंथ कितनी है, टाइम कितना है, टेम्परेचर, ठीक है। तो डायमेंशन मतलब क्या होता है, पावर्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या है ये, एम मतलब मास है, एल मतलब लेंथ है, टी मतलब उसमें टाइम कितना है, और के मतलब उसमें केल्विन यानी टेम्परेचर कितना है। तो ये क्वांटिटीज वहां पर है कितने, ये दिखाते हैं हम, इसको कहते हैं डायमेंशन। मैं आपको एक एग्जांपल बोल दूं इसका। जैसे कि बोलते हैं स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है, आपको पता है स्पीड, गाड़ी की स्पीड मतलब कितनी डिस्टेंस गाड़ी चलती है, कितने टाइम उसको लगता है। ये डिस्टेंस मतलब लेंथ ही है ना, तो इसीलिए यल। और कुछ नहीं मतलब वन, यल रेस टू वन। टाइम मतलब टी है ना, और कुछ नहीं मतलब पावर कितना, वन। लेकिन वो अगर ऊपर आता है, ऊपर जाने के बाद टी रेस टू कितना होता है, -1, ठीक है। तो ये है, इस तरह से होता है। उसके बाद है एक्सेलरेशन। मैंने बताया था कल आपको एक्सेलरेशन, फिर भी मैं आप एक बार बता दूं क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है अभी नीट से। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या, गाड़ी का अगर एक्सेलरेटर हमने घुमा दिया या एक्सेलरेटर दबा दिया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। एक्सेलरेटर अगर कम कर दिया तो स्पीड कम हो जाती है। मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है स्पीड बाय टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ बाय टाइम। तो जब भी हम एक्सेलरेशन देते हैं तब गाड़ी की स्पीड में कुछ बदलाव जरूर होता है और उसको लगता है कुछ टाइम। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन स्पीड बाय टाइम। स्पीड के लिए डायमेंशंस क्या आए थे देखो जरा, L1 T-1। और टाइम के लिए डायमेंशंस क्या होते हैं, टाइम मतलब टाइम, T-1। तो क्या आएगा, L-1। और T-2 कितना आएगा, देखो ये वन ऊपर जाएगा, ये वन ऊपर गया तो -1 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायमेंशंस निकालते हैं। मैंने कल बाकी भी डायमेंशंस बताए, लेकिन अभी के लिए ये दो डायमेंशंस लेके हम एक क्वेश्चन करें। सो क्लियर, फिर से एक बार देख लो। स्पीड, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है एल, लेंथ, और टाइम मतलब टी। तो एल बाय टी। टी ऊपर गया तो टी रेस टू कितना आया, -1। उसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पीड बाय टाइम। तो चेंज इन स्पीड कैसे, चेंज इन स्पीड कितना है, यानी स्पीड ही L1 T-1 अभी देखा हमने। और बाय टाइम T1, T1 ऊपर गया तो -1 हो जाता, -1 -1 -2 हो जाता। ओके क्लियर। अब देखो ये जो डायमेंशंस है, ये डायमेंशन का यूज क्या है, हम यूज क्या कर सकते हैं, यूज ये कर सकते हैं टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। मतलब कोई इक्वेशन सही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई आपने कभी देखे होंगे मोशन के इक्वेशंस रहते हैं साइंस में, देखो है ना, लॉज ऑफ मोशन में होते हैं इक्वेशंस। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस होते हैं, आपको याद है। पहला इक्वेशन क्या है, इफ एनीबॉडी टेल, पहला इक्वेशन है V = U + AT, है ना। दूसरा है S = UT +
हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो इतना ही नहीं, बहुत सारे इक्वेशन है। v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू hdg, ये भी एक इक्वेशन है। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी या के पर वॉल्यूम इक्वल टू प्रेशर। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं। तो ये इक्वेशन सही है या नहीं हम आराम से चेक कर सकते हैं डायमेंशन का यूज करके, ठीक है। तो कैसे करना है, अभी डायमेंशन दो मैंने बता दिए। अभी एक नया स्टूडेंट आया है, वो एक बार थोड़ा एक शॉर्टकट रिवाइज कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे करना है डायमेंशंस, बस फॉर्मूला लिखना है। स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस माने लेंथ, टाइम माने टी, तो L1 और टी ऊपर गया तो t-1। एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, चेंज इन स्पीड बाय टाइम। स्पीड के डायमेंशंस तो अभी निकालेंगे, ये डायमेंशंस पुट करो इसमें बाय टाइम। टाइम रेस टू 1 है, लेकिन ऊपर जाके कितना होता है -1, और वो -1 ऊपर जाके -1 -1 यानी -2 हो जाता है, ठीक है। ऑल राइट, अब एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो, ये जो प्रिंसिपल है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या होता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, इसका मतलब ये है कि आप दो क्वांटिटीज को ऐड कब कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कब कर सकते हैं। ऐसा ही कर सकते हैं ना, देखो 5 किलोग्राम से प्लस, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 किलोग्राम प्लस 10 न्यूटन लिख सकते हैं क्या, 5 किलोग्राम प्लस 10 सेकेंड लिख सकते हैं क्या, नहीं। मतलब एडिशन किसका कर सकते हैं आप, या सब्ट्रैक्शन किसका कर सकते हैं, जिसका यूनिट सेम हो, ठीक है। तो जिसका यूनिट सेम हो, तो याद रखो यहाँ पे 5 kg प्लस 3 kg कर सकते हैं आप, 5 kg प्लस 3 kg कर सकते हैं आप, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन 5 kg प्लस 4 सेकेंड नॉट पॉसिबल, समझ गए। तो एडिशन किसका कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन किसका कर सकते हैं, जो यूनिट सेम हो। ये करेक्ट है क्या, देखो 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम्स इक्वल टू 5 किलोग्राम्स, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है, इसका एक समरी ये निकलता है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अगर यूनिट सेम आया तो डायमेंशन सेम आता ही है कि नहीं। यूनिट अगर सेम है तो डायमेंशन सेम आता ही है। जैसे कि स्पीड, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन उसका L1 t-, इस तरह से। तो याद रखो, कोई भी दो क्वांटिटी ऐड कब कर सकते हैं, ओनली व्हेन वी हैव सेम यूनिट। मतलब आप 10 किलो प्लस 15 किलो कर सकते हैं, लेकिन 10 किलोग्राम प्लस 5 केल्विन ये नहीं कर सकते, या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये नहीं कर सकते, समझ गए ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये दोनों चीज कब कर सकते हैं, व्हेन दोस क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट्स। तो सेम यूनिट रहेंगे तो ही कर सकते हैं, सेम डायमेंशन रहेंगे तो कर सकते हैं। अब इसका एक रिजल्ट निकल के आता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है, देखो अभी। तो सी, इसका एक रिजल्ट आता है निकल के, वो रिजल्ट लिखेंगे 10 10 इट हैज, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 10 एंड वैलिड इक्वेशन, वैलिड इक्वेशन, जो इक्वेशन सही है, मस्ट कंटेन
same units or dimensions in all quantities in the equation. समझ में आया? तो कोई भी इक्वेशन, वैलिड इक्वेशन अगर है तो उसमें क्या रहना चाहिए? सेम यूनिट रहना चाहिए या सेम डायमेंशंस रहने चाहिए। ओके, तो उसे वैलिड इक्वेशन कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 5 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 7 kg इज वैलिड। क्यों वैलिड है? क्योंकि सबका यूनिट kg ही आता है। अगर हमने ऐसा लिखा 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन, तो ये भी इक्वेशन कैसा है? वैलिड। वैलिड मतलब ट्रू है, क्योंकि सबके, ये 3 है ना इसमें क्वांटिटीज, तो सबके इसमें कितने आए? सेम ही यूनिट आ गए। तो समझ गए वैलिड इक्वेशन है कि नहीं, सही इक्वेशन है कि नहीं, ये चेक कैसे करना है? उसके सारे जो पार्ट्स है वो पार्ट के यूनिट सेम आने चाहिए। तो इसका, इसका और इसका, इन तीनों का भी सेम यूनिट चाहिए। चलो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो अभी जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि फाइंड वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन, मतलब इक्वेशन सही है या गलत है, ये हम चेक कर सकते हैं। हम वैलिडिटी चेक कर सकते हैं उसकी, ठीक है, सही है या गलत है चेक कर सकते हैं। तो उसी तरह का एक इक्वेशन हम ऊपर में से कोई भी एक इक्वेशन लेंगे और वो सॉल्व करेंगे, ये करेक्ट है कि नहीं हमें पता चलेगा। अब देखो हाँ, ये जो इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन, जैसे कि सपोज हम करेंगे ये वाला इक्वेशन, थोड़ा हार्ड वाला लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक इजी जाएगा। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। चेक वैलिडिटी ऑफ एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये सही है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो क्या है पता है ना आपको? सेंटेंस, इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन तो इक्वेशन वैलिड होता है, ठीक है। एक मिनट, एक स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, उसको ज्वाइन कर लेता मैं पहले। हाँ ओके, तो इक्वेशन वैलिड कब होता है? तो इक्वेशन वैलिड तभी होता है जब उसके कंटेंट सारे सेम यूनिट के हो। जैसे कि ये वैलिड इक्वेशन क्यों है? 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इक्वल टू 7 किलोग्राम। ये वैलिड क्यों है? क्योंकि सबके यूनिट सेम है, तो ही हम ऐड कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है 5 किलोग्राम प्लस 4 सेकेंड, तो इसीलिए ये वैलिड नहीं है इक्वेशन। तो इक्वेशन वैलिड कब होता है? जब इसके सेम यूनिट्स हो सबके, या सेम डायमेंशंस हो सबके, ठीक है। तो इक्वेशन इज, ये हमें चेक करना है इक्वेशन सही है कि गलत है। इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन इट कंटेन ऑल, देखो अभी इसमें टर्म्स कितने हैं? तो टर्म्स 3 है, एक फर्स्ट टर्म ये है, ये सेकेंड है, थर्ड। ओके, इट कंटेन ऑल टर्म्स विथ सेम यूनिट्स और डायमेंशंस। तो सबके यूनिट या डायमेंशन सेम ही चाहिए, तो ही इक्वेशन ट्रू है। तो हम टर्म्स लेते हैं। टर्म नंबर 1, टर्म फर्स्ट यस है। यस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है लेंथ, और लेंथ के डायमेंशन सिर्फ L1, ठीक है। टर्म नंबर फर्स्ट आया। टर्म नंबर 2 यूटी। अब यूटी, यू मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यू को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये इक्वेशन सिर्फ यहाँ पे वैलिडिटी चेक करने के लिए है। ये इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन चैप्टर का है, जो कि काइनेमेटिक्स में आता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें डायमेंशन चेक करने थे, इसलिए हमने इक्वेशन लिया, वरना इसका भी एक्सप्लेनेशन है। तो यूटी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी मतलब होता है टाइम, है ना। अब वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है? देखो स्पीड के डायमेंशन
और वेलोसिटी के डायमेंशन सेम ही होते हैं। तो क्या है वेलोसिटी के डायमेंशंस? देखो डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, तो L1 T1, ये ऊपर गया तो T-1, तो वेलोसिटी के डायमेंशन लिखो L1 T-1। आगे वेलोसिटी के डायमेंशन इनिशियल हो कि फाइनल हो, वेलोसिटी के डायमेंशन सेम। टाइम के डायमेंशंस लिखिए साइड में T1। अब बोलो क्या होगा? L1 T-1 T1, तो T है दो जगह पे। तो जब पावर, जब बेस सेम होता है ना, देखो यहाँ पे बेस सेम है ये और ये, जब दोनों का बेस सेम होता है ना तब पावर के एडिशन करते हैं। तो -1, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यहाँ पे प्लस इधर भी नहीं। तो जब हम बेस सेम होता है तब पावर के एडिशन करते हैं। तो बोलो कितना आएगा पावर? टी रेस टू कितना आएगा? 0, क्योंकि टी रेस टू -1 है, यहाँ पे टी रेस टू 1 है, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो टी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यल बचेगा। थर्ड, तीसरी टर्म है हाफ एटी स्क्वायर। डायमेंशंस में कांस्टेंट का टेंशन नहीं लेना, सिर्फ एटी स्क्वायर रखेंगे। ए मतलब एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या थे? एक्सेलरेशन के डायमेंशंस कैसे आए? पता है ना, स्पीड बाय टाइम। गाड़ी का एक्सेलेटर घुमाया तो स्पीड बढ़ जाती है, उसको टाइम लग जाता है। तो कितना है? L1 T-2, ओके, ये एक्सेलरेशन, और टाइम का स्क्वायर है बाहर। फिर से क्या होगा? देखो एक्सेलरेशन L1 T-2, और ये बाहर T⁻²² आ गया पहले से, -2 + 2 ऐड करना पड़ता, बिकॉज बेस सेम है। तो कितना आएगा? अगेन L⁻²1, क्योंकि T⁻² कितना आएगा? -2 + 2 यानी 0। तो T⁻0 करेंगे तो वो कुछ भी नहीं है, मतलब L⁻1। सो ऑल टर्म्स सेम, ओके, सेम यूनिट आ गए या सेम डायमेंशंस आ गए, तो इक्वेशन कैसा है? वैलिड है। ओके, तो इक्वेशन ये वैलिड है। हमने अभी जो इक्वेशन किया वो वैलिड इक्वेशन है। एक इक्वेशन आपको चेक करना है, आप भी कोशिश कीजिए, नोटबुक साथ में रखिए तो आप कर सकते हैं। देखो ये इक्वेशन है, सपोज v = √2gh। अब कैसा है पता है क्या? ये अंडर रूट वगैरह जब रहता है तब इसको पहले सिंपल फॉर्म में करना पड़ता है। मतलब हम अंडर रूट को नहीं रखेंगे, यहाँ अंडर रूट की जगह पे दूसरा कुछ लिखेंगे। तो अंडर रूट जब होता है ना तब उसका पावर कितना होता है? 1/2। तो इसको ऐसा लिख सकते क्या? 2gh पावर 1/2। तो अंडर रूट का मीनिंग ही होता है, समझ गए? अंडर रूट का मीनिंग ही क्या होता है कि पावर हाफ। अगर क्यूब रूट होता है यहाँ पे तो पावर 1/3, अंडर रूट है तो पावर 1/2, तो 2gh का पावर 1/2। अब 2 तो हम लेते नहीं यहाँ पे, तो g⁻½ और h⁻² भी हाफ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पावर है ना, ये पावर दोनों को अप्लाई होता है, ये पावर दोनों को, तीनों को भी अप्लाई होता है, लेकिन हम 2 को लेंगे नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है, हमको तो सिर्फ यूनिट चेक करने हैं यहाँ पर। तो g⁻½ और h⁻½ है यहाँ पर। चलो अब g क्या है? g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पावर हाफ। h मतलब क्या है? बॉडी की हाइट। रेस टू पावर कितना है? हाफ। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? देखो एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी है L1 T-2, उसका पावर 1/2। हाइट मतलब क्या है? लेंथ, है ना? हाइट मतलब क्या होता है? लेंथ। सो लेंथ का पावर कितना है? हाइट मतलब लेंथ, उसका पावर भी 1/2, राइट? अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे आएगा? देखो अभी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो कितना आएगा? एल बेस पहले 1 है, उसका पावर हाफ है। पावर का पावर जब रहता है ना तब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? पावर का पावर जब रहता है तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ बेसिक्स में यहाँ पे लिखूं, 10⁻² है,
उसका पावर 3 है, तो 10⁶ आ जाता है। मल्टीप्लाई करना है, पावर का पावर मल्टीप्लाइड, पावर्स पावर इज मल्टीप्लाइड। इसीलिए l⁻1 है और उसका पावर हाफ है, तो 1 इंटू हाफ करना पड़ेगा। l⁻2 कितने आएंगे फिर? हाफ। समझ गए? तो यहाँ पे l⁻2 कितना आएगा? हाफ। अब बोलो t⁻2 कितना आएगा? देखो t⁻2 है और उसका पावर हाफ, t⁻2 है और उसका पावर हाफ है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू हाफ, तो कितना बचेगा? -2 इंटू हाफ, 2 कट हो जाएगा तो -1। समझ गए? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्ट l⁻²। अब बोलो क्या आएगा? देखो l⁻², बेसिक में ही मैं यहाँ पे लिख दूं कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स की एडिशन करते हैं। बेस जब सेम होता है तब पावर की एडिशन करते हैं। तो कितना आएगा फिर ये? हाफ हाफ। देखो l⁻², कितना हो जाएगा? l, है ना? l⁻², मतलब कितना हो जाएगा? l। और t⁻2 कितना है? -1। और l और t-1 किसके डायमेंशन है? देखो, स्पीड के डायमेंशन से। तो आ गए ना स्पीड के बराबर, तो इक्वेशन इज वैलिड। तो इक्वेशन सही है क्योंकि वेलोसिटी का इक्वेशन था, तो हमने उसकी एक साइड चेक करी तो दूसरी साइड भी वही आ गई। सो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को भी चेक कर लिया। सो वी कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब एक बात याद रखो आप, ये जो है ना होमोजेनिटी प्रिंसिपल, हम जिससे अभी सॉल्व कर रहे थे, दैट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ये इसका एक पहलू है डायमेंशन एनालिसिस में फर्स्ट। ऐसे और इसके यूजेस भी है, हमको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने हैं, लेकिन तब तक मैं इंस्ट्रक्शन आपको कुछ बता दूं कि जो लोग कल नहीं थे वो ऐप डाउनलोड कर लो। संगलेस फिजिक्स पॉइंट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐप डाला है, उसमें क्लिक करो, वो डाउनलोड करो। मैं आपको टेम्पररी 4 दिन के लिए एक बैच में पुटअप करूंगा। जो बैच अभी चल रही है उसमें नहीं, लेकिन जो डेमो अभी बैच चल रही है उसके लिए, क्योंकि कल का वीडियो लेक्चर उस पे भी अपलोड किया है, तो कल का भी देख सकते हैं। आज का मैं करूंगा अपलोड, तो आज का भी फिर से देख सकते हैं वहां पर यही लेक्चर। ठीक है, ऐप के अंदर। आपके फ्रेंड्स हो तो प्लीज उनको भी बोलो कि ऐसा ऐसा ऐप है, उनको शेयर करो लिंक, मुझे नाम बता दो मैंने इसको शेयर किया है, क्योंकि कोई न्यू लोग को लेने से पहले वो नाम वगैरह पता होना चाहिए। तो भेज दो, मुझे बता दो, तो उसको भी ऐड कर लेंगे, ये डेमो उनको लेने दो। ठीक है, तो 2 दिन का आपको, 2-3 दिन का जो भी मिस हुआ है ना वो मिल जाएगा मेरे ख्याल से। फिर भी आज आपको परफेक्टली समझ में आया होगा, फिर भी आप वो लास्ट का लेक्चर का भी देख सकते हो उसमें। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट आया, ऐड हुए हैं। तो क्या करो, ऐप डाउनलोड करो आप। मेन मेन चीज वो है कि ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टाइम पे क्लास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका शायद दूसरा क्लास भी है इस क्लास पे, और डेमो के लिए दूसरा अपने पास टाइम भी नहीं था, इसलिए ये टाइम पे हमने रख दिया था। ठीक है, तो नो इश्यू, जिनका मिस हुआ है बस इतना काम करो कि ऐप डाउनलोड करो। मैं आपको टेम्पररी बैच में पुट करूंगा, उसमें आप यही वीडियो आज का भी और कल का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख लो इसमें। तो मुझे अभी ये डायमेंशन देखो, अभी इक्वेशन मैं आपको करने के लिए देता हूँ, वो बोल दो मुझे उसका आंसर। हाँ, ये इक्वेशन सही है गलत है? तो इक्वेशन ये है, एनर्जी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ। तो ये इक्वेशन सही है कि गलत है? ये मल्टीप्लाई वाले हैं, मतलब ऐसा इक्वेशन है।
एनर्जी इक्वल टू PAH। तो ये है क्या, चेक करो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एनर्जी के डायमेंशन में आपको बता दूं, चलो। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कब होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी उसे कहेंगे हम वर्क डन या एनर्जी। तो ठीक है, एनर्जी या वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के डायमेंशन m1 L1 T-2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और L1 कितना आएगा, m1 L2 T-2। तो ये है एनर्जी के डायमेंशन। ठीक है, एनर्जी या वर्क डन के डायमेंशन। ओके, m1 L2 T-2। तो ये एनर्जी के डायमेंशन है। प्रेशर के आपको पता है, एरिया हाइट। तो चेक करो इक्वेशन, मुझे बता दो। ये ऋतुजा जादव, हाँ ठीक है, आपका नाम है ऋतुजा साध्य। कौन है, आप ऐप में है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप पे है क्या? जो उस पे नाम आ रहा है ना, ऋतुजा, SADHYE। तो ये दोनों एक ही है क्या कि अलग अलग हैं? अच्छा, आया क्या आंसर किसी का? देखो, एनर्जी इक्वल टू PAH। तो P इंटू A इंटू H करना है ना। चलो करते हैं अपन, सेम है क्या देखते हैं, चेक करो। हाँ, P के डायमेंशंस क्या है, प्रेशर के, प्रेशर का डायमेंशन है m1 L-1 T-। ओके, एरिया के डायमेंशंस बोलो, L2। और H हाइट के डायमेंशंस क्या है, L1। अब इसको सॉल्व कैसे करते पता ना, मास एक ही है तो लिखो। यल के क्या करते हैं, रूल क्या बताया था मैंने, याद है रूल? रूल ये था कि अगर बेस सेम है तो पावर को सीधा सीधा ऐड करते हैं, है ना, जैसा है वैसा लिख के ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कैसा है बोलो फिर, देखो यहाँ पे L⁻⁻1, L⁻², और L⁻1, ये सबको ऐड करो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को, कितना आएगा, -1 + 1 कैंसिल। ओके, -1 + 1 कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद 2 है वहां पर। ओके, तो फिर कितना आएगा, देखो आ गया ना बराबर। ओके, तो देखो L2 आ जाएगा, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल हुआ और +2 बच गया, सबका एडिशन कर दिया। T⁻² कितना आया, -2। अब ये कौन सा आया, RHS, है ना, ये राइट हैंड साइड आया। अब ये LHS ले लेंगे। LHS तो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन देखो, m1 L2 T-। इसका मतलब ये हुआ LHS और RHS सेम आ गए, तो ये करेक्ट। ओके, चलो ऑल राइट। तो आज के लिए इतना ही, कल इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस लेंगे और नया
इसका जो नया टॉपिक है वो भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप ऐप डाउनलोड करो और देख लो। तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, चलो थोड़ी देर के लिए मैं ये रखता हूँ आपके लिए। ये फर्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। आपके फ्रेंड्स को बोलो, हाँ। और जिस फ्रेंड को आपने लाए, आप मुझे नाम बता दो उसका कि मैंने इस फ्रेंड को लाया है। ओके, ये फर्स्ट पेज हो गया। फिर सेकेंड पेज ये, चलो ऑल राइट। तो अभी मीटिंग एंड करते हैं, बाकी कल देखते हैं, ठीक है।